हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, यानी जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जो है कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर जो है अध्याय 5 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए और एग्जाम की तैयारी में लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर समय जो है ये महत्वपूर्णता अपना बनाए रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, what is the importance of various species in the ecosystem? There is a most important and interesting question here. What is the importance of various species in the ecosystem? The ecosystem is a present of different type of species and linked to the each other. That is called food chain and is make a food web. There is an important question here. The various species in the ecosystem. What is important of the various species in the ecosystem? The answer here, we have selected our crops from the reserve of the edible is a plant from a biodiverse environment. You know that? You understand? We have selected our crops from to the reserve of the edible plants from a biodiverse environment. And second here, we have also experimented and selected many of medicinal plants. We have also experimented and selected many medicinal plants. And third point here, the animals were selected from large stock to be served as a milch animal. The animal were selected from large stock to serve a milch animal. And fourth point is important here. There also is provided as a draft power, transportation, and meat and the eggs. There is important is a species here. And the fish provide to nutritive food. The fish provide to the nutritive food. There is a very easy answer, you know that. And the next here, the many insect help in the pollination of crop. Many insect help in the pollination of crop and fruit trees. Every species has a role of play in a important for the ecosystem. Every species has a role play in an ecosystem, important role, like pollination of crop and fruit trees, transportation, meats, eggs, stocks of meat, animals, many medicine plants, and the reservoir plant and biodiverse environment. There is a most important answer and most important question here. अगला 7वां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। यानी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसका क्या महत्व है। दोस्तों आपको एहसास होना चाहिए कि पेड़ पौधे, जीव जंतु या इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। कहते हैं अगर पेड़ पौधा नहीं है तो इंसान भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है तालमेल बैठाया हुआ है कुदरत ने। देखिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं, और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर बैलेंस जो है कुदरत ने बनाया है। लेकिन इंसानों की गतिविधियों के कारण आज जो है जितना पोल्यूशन फैल रहा है और जितने पेड़ पौधे कट रहे हैं, आने वाला समय में शायद ही इंसान की प्रजाति जो है बच पाएगी, क्योंकि संभव ही नहीं है। जो अपने लालच के कारण पेड़ पौधे के विनाश करने पे तुले हुए हैं, वो ये ना सोचे कि वो जो है किसी और ग्रह पे जाके अपना जीवन यापन कर लेंगे। क्योंकि पेड़ पौधा जीव जंतु है तभी जो है मनुष्य का अस्तित्व भी है। इसलिए हर एक बच्चे को, हर एक बड़े इंसान को, हर एक पढ़े लिखे को, हर एक मिनिस्टर को ये बात समझना चाहिए कि पेड़ पौधे को जो बचाना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको सिर्फ किताबी बातों में नहीं रखना है, इसको अमल पे भी लाना है। जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे कट रहे हैं सरकार को इस पर सख्ती से जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो यही बात यहाँ पर क्वेश्चन दर्शाता है कि पहाड़ी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की क्या महत्व है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो पहाड़ी तंत्र यानी इकोसिस्टम इसका क्या महत्व है। तो आपको महत्व तो मैंने साफ शब्दों में बता ही दिया कि सारे जो है एक दूसरे पे डिपेंडेबल है।
और कोई जीव जंतु नष्ट हो जाता है तो उसका प्रभाव दूसरे जीव जंतु पे पड़ता है। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको पता ही होगा कि पुराने समय में चला जाओ, अगर 10-20 साल पहले चले जाओ तो कहते हैं कोई भी जो जीव जंतु मरते थे तो उनकी जो बॉडी होती थी वो बदबू नहीं मारती थी, वो सड़ती नहीं थी। आप सोचिएगा क्यों नहीं सड़ती थी? क्योंकि उसको खाने वाला गिद्ध हुआ करती थी। लेकिन इंसान के गतिविधियों के कारण गिद्ध जो है विलुप्त हो चुकी है, और है भी तो कुछ ही एक क्षेत्र में है। पहले के टाइम में जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग देखते थे कि लाखों के अमाउंट में गिद्ध जो होता था उतरता था, और 2 सेकंड में जो होती थी किसी भी मरे हुए जीव जंतु को हड्डियों में कन्वर्ट कर देती थी। तो वो मांस जो होते सड़ते नहीं थे और जो वायुमंडल था प्रदूषित नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में देखोगे हर जगह जीव जंतु मरे पड़े हैं और स्मेलिंग कर रहे हैं, और हम जो है उस क्षेत्र से जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। तो क्या इसका प्रभाव आप लोगों पर नहीं पड़ता होगा? अवश्य पड़ता होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। अगर हम आंसर की बात कर ले, ये तो हमने आपको जनरल बातें बताई कि जीव जंतु का जो है हमारे लिए पारितंत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियों का क्या महत्व है। अब देखिए पहला तो यही बात दर्शाता है कि हमने अपनी फसलों को जो है जैव विविधता वातावरण खाद्य पौधों के भंडार से चुना है। अब पहले के समय में जो होता था जीव जंतु जो होते थे हमारे पेड़ पौधों की रक्षा करते थे, न्यूट्रिशन देते थे। लेकिन आज हमने क्या कर लिया है, खाद्य पौधों के भंडार को चुन लिया है। हमने कई औषधि पौधों का प्रयोग भी किया है और उसका चयन भी किया है। तो ये कैसे हुआ? पारितंत्र में ही हुआ संभव। औषधि जो आप इतने तरह के लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो ये सब कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से ही मिलता है। पशुओं को दुधारू पशुओं के रूप में सेवा देने के लिए बड़े स्टॉक चुना गया है। आपको पता है कि पहले के समय में पशु जो होते थे वो सिंपल ही दूध दिया करते थे, यानी अधिक अमाउंट में दूध उनका नहीं होता था। तो क्या हुआ, साइंटिस्टों ने रिसर्च करके जो है एक ऐसे जो है गाय का विकसित किया है जो बीमारी से भी लड़ सके और जो है आपको दूध भी अच्छे खासे दे सके। ये अगर 9th क्लास के चैप्टर में इस साल कटा हुआ है, ठीक है, साइंस के चैप्टर में ये बार पूरी विस्तार से दी गई थी लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये पशुओं के दुधारू बनाना साइंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और ये सफल भी हुई, ठीक है। ये सब जो था पारितंत्र प्रजातियों के महत्व के अंतर्गत ही आ रहा है। हमें उनसे सदैव जो है शक्ति, परिवहन, मांस, अंडे भी प्रदान होते हैं। अब देखिए पारितंत्र में जितने जीव जंतु प्रजाति होते हैं उनसे हमें शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, परिवहन के साधन भी मिलते हैं और उनसे मांस भी प्राप्त होते हैं, अंडे भी प्राप्त होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ दर्शा रहा है। मछली देखिए कितना महत्वपूर्ण है पारितंत्र में, जो हमारे लिए पोषक भोजन प्रदान करते हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है मछलियों के उत्पादन अधिक हो रहा है और इसके सेवन करने वाले मनुष्य भी अधिक अमाउंट में है और शाकाहारी भी कम अमाउंट में, लेकिन मांसाहारी की जनसंख्या अधिक है। तो आप समझ सकते हो कि मछली जो है पूरे विश्व के आधे से अधिक जनसंख्या का जो है पोषण करती है। तो ये कितना पारितंत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, केमिकल जो है नदियों समुद्रों में छोड़ देते हैं और इन मछली की प्रजाति को नष्ट करते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है और इसमें सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर हम 6वीं पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि कीट, देखिए कीट फसलों और फलों के प्रयोग की जो है परागण मदद करते हैं। आपको अगर फल प्राप्त होता है तो शुक्रिया अदा कीजिए उन जीव जंतु को, वो कीड़े मकोड़े को जो पेड़ पौधों को जो है फर्टिलाइज करते हैं, परागण कण देते हैं, ठीक है, पोलिनेशन करते हैं। अगर ये जीव जंतु पोलिनेशन पेड़ पौधों को ना करे तो शायद आपको इतने टाइप के जो है फल भी प्राप्त ना हो सके, क्योंकि साइंटिस्ट इतना भी महान नहीं है कि वो पेड़ पौधों को जो है हर एक फूल को जो है फर्टिलाइज कर सके। तो आप समझ गए होंगे कि जीव जंतु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप जितने तरह के फल फ्रूट खाते हो, चाहे मांस मछली खाते हो, सब जीव जंतु से ही हमें प्राप्त होते हैं और इसको ही हम नष्ट करने पे लगे हुए हैं। तो समझ जाइए कि आप अपने पैर पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ये कीट फसलें जो हैं काफ़ी फलों को और पेड़ पौधों के जो है परागण में मदद करते हैं और पारितंत्र में हर प्रजाति की भूमिका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी पारितंत्र में हर एक जीव जंतु का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, उसका विशेष रोल है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत विस्तार पूर्वक। मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को सुनने के बाद जो है पढ़ने के बाद आप भूल पाओगे इसके एक भी पॉइंट, ठीक है।
अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट करना मत भूलना। अगर अच्छा लगा तभी भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा फिर भी कमेंट कीजिए। इससे जो होगा मुझे मदद मिलेगी आपके लिए अच्छा से अच्छा करने के लिए। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, देख के इग्नोर मत कीजिए। कमेंट करने से ये होता है, हमें एहसास होता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सिर्फ देख के इग्नोर करना ये अच्छी बात नहीं है। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अगला 10वीं क्लास है और तिरपान सेंटर जो है अपना अंदाज से हर बातों को समझाता है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी जो है तिरपान स्टडी सेंटर आपके मोबाइल में सेव रहेगा, नहीं तो ये आपके मोबाइल में खो जाएगा।